टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। कितना दिया है 1 प्लस ए प्लस 1 बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ए प्लस 1 ए प्लस 2 1 2 3 डॉट डॉट इनफिनिट तक। हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म जब निकालेंगे तो सेकेंड टर्म से स्टार्ट है ए, फर्स्ट टर्म फिर आपको फंसा देगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को डिलीट करेंगे। डायरेक्ट भी डिलीट कर सकते हो, नहीं चाहोगे तो एक लाइन लिख सकते हो, देयर इज नो एनी इफेक्ट। ठीक है, देयर इज नो एनी इफेक्ट आफ्टर omitting first term of the convergent and convergent या divergent। convergent या divergent में कोई फर्क नहीं पड़ता, या लिख सकते हैं there is no any effect in convergent and divergent after omitting first term। तो पहला टर्म को डिलीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग को सेकेंड टर्म से पता करेंगे। तो सीरीज यहां पे क्या दिख रहा है, देखो यू एन फर्स्ट टर्म में कितना है 0 है, फिर 1 है, सेकेंड टर्म में कितना हो गया 1, तो एनवा टर्म में कितना होगा एक कम, तो ए प्लस 1 डॉट डॉट डॉट, या अगला टर्म लिख सकते हैं ए प्लस 2 डॉट डॉट डॉट, ए प्लस एन में से एक कम। जब सेकेंड टर्म में 1 है, थर्ड टर्म में 2 है, तो एनवा टर्म में क्या होगा n माइनस 1 होगा बाय नीचे 1 2 3, सेकेंड टर्म में सेकेंड है, थर्ड टर्म में लास्ट में कितना थर्ड है, तो एनवा टर्म में कितना होगा n होगा। ये निकल गया यू एन। अब हम लोग को क्या करना है, यू एन प्लस 1 निकालना है। ए प्लस 1 ए प्लस 2 ए प्लस एन माइनस 1, अगला टर्म कितना होगा ए प्लस एन होगा बाय 1 2 3 एन, अगला टर्म हो जाएगा एन प्लस। अब दोनों को डिवाइड करो, यू एन बाय यू एन प्लस 1, तो कितना होगा ए प्लस 1 ए प्लस 2 डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस 1, नीचे क्या होगा 1 2 3 डॉट डॉट एन मल्टीप्लाई यू एन वाला, नीचे वाला कहां चला जाएगा ऊपर, कहां तक है एन प्लस 1, और नीचे कितना हो जाएगा ए प्लस 1 ए प्लस 2 डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस 1 ए प्लस एन। आपका कटेगा यहां से लेके एन, पूरा कट जाएगा 1 से लेके एन तक। लिंक खुला है इधर से तो यू एन बाय यू एन प्लस 1, क्या बचा मेरे पास एन प्लस 1 बाय ए प्लस एन। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, तो यहां से एन कॉमन आ जाएगा, यहां से एन कॉमन आ जाएगा, कटेगा तो फाइनली कितना आएगा 1। इसका मतलब क्या हो गया, इसका वैल्यू 1 आ गया, तो मतलब कौन सा टेस्ट फेल कर गया डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट फेल। तो डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट फेल कर गया, तो क्या अप्लाई करोगे रबी टेस्ट, देन वी अप्लाई रबी टेस्ट। तो रबी टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, -1 करेंगे, तो चलिए यू एन बाय यू एन प्लस -1, इधर भी -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा n प्लस 1 माइनस ए माइनस एन, नीचे n प्लस 1 एन कटा, ऊपर क्या बचा 1 बाय ए प्लस एन, फिर यहां n से मल्टीप्लाई होता है ना, तो यहां पर भी n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे n कॉमन आएगा, a बाय एन प्लस 1 कट गया। क्या करोगे लिमिट लोगे n टेंस टू
infinity, and un by un plus 1 minus 1, इसमें भी लिमिट लेंगे तो आपका क्या बचेगा 1 माइनस ए बाय एन प्लस 1, 1 माइनस ए। अब ये डिपेंड करता है तुम्हारा किस पे कि 1 माइनस ए 0 से 1 से बड़ा और छोटा पे। तो बाय द कौन सा टेस्ट, बाय रबी टेस्ट। रबी टेस्ट क्या कहता है समेशन ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट इफ 1 माइनस ए लेस देन 1, लेस देन था ग्रेटर देन था, ठीक है नीचे किया है ना, ग्रेटर देन 1। थोड़ा सा ध्यान देंगे, गलती होगा तो फिर मिटाना पड़ेगा। हाँ ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। अब यहां से हम ए का वैल्यू निकालेंगे, ए उधर चला जाएगा तो ये इधर आएगा तो 0 हो जाएगा ना। तो देखो ए का वैल्यू लेस देन 0, अगर ए का वैल्यू 1 से छोटा हुआ तो क्या होगा कन्वर्जेंट। फिर सेकंड कंडीशन इज डाइवर्जेंट, अगर 1 माइनस ए लेस देन 1 तो फिर उधर चला जाएगा तो 0। अब ए का वैल्यू अगर ए से बड़ा हो गया सॉरी 0 से तो क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट। क्लियर हो गया। अगर ए का वैल्यू 0 से छोटा हुआ तो कन्वर्जेंट और 0 से बड़ा हुआ तो डाइवर्जेंट। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट।